नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि पिछले 2 महीनों के अंदर मैंने आपको जितनी भी हथियारों की खबरें दी हैं, मतलब कि भारत ने जितने भी हथियार खरीदे हैं या फिर उन्हें बनाकर सेनाओं में शामिल किया है, उसमें से 70% नौसेना में गए हैं। सारे हथियार नौसेना के हथियार थे। इसका कारण है, भारत ने पिछले 2 महीनों से अपनी नौसेना पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है और ज़्यादातर हथियार भी या तो खरीदे या फिर बनाए जा रहे हैं, वो सारे शामिल हो रहे हैं नौसेना में। इसका एक स्पेसिफिक कारण है। कारण ये कि नौसेना के मामले में ही चीन भारत से मजबूत माना जाता है। थल सेना, वायुसेना में हम उसे काउंटर कर सकते हैं अपने हथियारों के जरिए और अपनी टैक्टिक्स के जरिए। लेकिन नौसेना के मामले में चीनी हथियार तो भारतीय सरदर्द है ही, एक और दिक्कत है चीन और रूस का गठबंधन। आपको याद होगा, जो मेरी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं, 1 से 1.5 महीना पहले मैंने आपको खबर दी थी कि रूस और चीन मिलकर 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये दोनों ही प्रोजेक्ट हैं नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट, यानी कि ऐसे हथियार जो अभी तक बनाए नहीं गए हैं। एक है नेक्स्ट जनरेशन परमाणु पनडुब्बी और दूसरा है नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर। ये दोनों ही हथियार एकदम से नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं। और इसमें जो चीन को हमेशा जो भी हथियार बनाता है उसमें दिक्कत आती है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लेकिन इस बार चीन को वो भी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि क्वालिटी के मामले में रशिया बहुत हद तक मदद करने वाला है चीन को। ऐसे में भारत ने भी कमर कस ली है। भारत अपनी नौसेना में शामिल कर रहा है एक नई पनडुब्बी को। यह है एक परमाणु पनडुब्बी और साथ ही ये एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पनडुब्बी है। इससे आप एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे में ये एक पनडुब्बी ही चीन की 10 डीजल पनडुब्बियों के बराबर होने वाली है, ना सिर्फ साइज में बल्कि ताकत के मामले में, क्योंकि चीन के पास बहुत ही कम पनडुब्बियां हैं जो एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सके। और इस पनडुब्बी का नाम है आईएनएस अरिघाट। भारत का प्लान यह था पहले कि इसे 2021 के अंत में शामिल किया जाएगा, लेकिन चीन के खतरे को देखते हुए 2021 की शुरुआत में, यानी कि अब से 1-1.5 महीने में के अंदर इसे शामिल कर लिया जाएगा। और शुरुआत में इसमें K-15 मिसाइल लगा दी जाएगी, जो एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। और बताया जाता है करीबन अपने साथ ये 12 K-15 मिसाइलों को ले जा सकती है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर होती है। इसके अलावा ये K-4 को भी फायर कर सकती है, लेकिन उसके लिए इसे इंतजार करना होगा करीबन 1 साल का, क्योंकि K-4 एक बड़ी मिसाइल है। उसके लिए अलग से मॉडिफिकेशन करने होंगे। हालांकि उसकी रेंज भी ज़्यादा है, 3500 से 4000 किलोमीटर की उसकी रेंज है। लेकिन दिक्कत यही है कि उसके लिए भारत को 1 साल रुकना होता। लेकिन भारत ने कहा कि अभी हम जो आईएनएस अरिघाट है उसे K-15 के साथ ऑपरेशनल कर देते हैं, ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके। फिर 1 साल बाद हम डायरेक्ट K-4 मिसाइल को ही लगाकर परीक्षण कर लेंगे। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि चीन भारत के खिलाफ लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है। बातचीत से कुछ निकल नहीं रहा। उल्टा चीन ने परसों किया क्या कि भारतीय जो चौकियां हैं, जो भारत ने ब्लैक टॉप वाली जगह पर कब्जा करके रखा है, वहां पर चीनी टैंक तैनात कर दिए भारतीय चौकियों के सामने, जिससे कि खतरा और बढ़ गया है युद्ध का। ऐसे में अगर भारत के पास आईएनएस अरिघाट जैसी एक परमाणु पनडुब्बी होगी जो परमाणु मिसाइल को भी लॉन्च कर सके, तो भारत की ताकत बहुत बढ़ जाती है। हालांकि आपको बता दूं कि भारत के पास पहले से ही 2 और परमाणु पनडुब्बियां हैं जो रूस से लीज पर ली गई है, आईएनएस चक्रा। इसके अलावा भारत ने एक और खुद बनाई है, आईएनएस अरिहंत। ये अरिहंत क्लास की ही दूसरी पनडुब्बी है। और आपको बता दूं कि भारत यहां नहीं रुकने वाला है। भारत 2 और पनडुब्बियां बना रहा है। जो ये आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट है, इनका डिस्प्लेसमेंट है 6000 टन। जो दूसरी बाकी पनडुब्बियां हैं उनमें इससे ज़्यादा साइज में बड़ी हैं, इसलिए वो ज़्यादा मिसाइलें कैरी कर सकती हैं। बताया जाता है कि ये जो दोनों पनडुब्बियां हैं, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट, ये 4-4 K-4 मिसाइलें ले जा सकती हैं और 12-12 K-15 मिसाइलें ले जा सकती हैं। जबकि जो दूसरी बड़ी मिसाइलें होंगी वो करीबन 6 से भी ज़्यादा K-4 मिसाइलें ले जा सकेंगी और 15 के करीब K-15 मिसाइलें ले जा सकेंगी, जो भारी तबाही का सामान होने वाला है। और इन्हें आप परमाणु पनडुब्बी होने की वजह से एक जल दैत्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शांत होती हैं और ये छुपकर घात लगाकर हमला करने में सक्षम मानी जाती हैं। तो भारत की इस नई इंडक्शन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।